ये है पोको का F6 जिसके लिए अभी फर्स्ट हाइपर ओएस का अपडेट देखने को मिला चाइना में, जो कि हाइपर ओएस 3 है। उसके बाद हमें बैक टू बैक EU का अपडेट देखने को मिल गया है जो कि 3.0.5 है। और बहुत सारे लोग इस आयु में EU को चाइना से बेटर मानते हैं और बाकी अदर मोड से बेटर मानते हैं, क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करता है ग्लोबल का और साथ साथ चाइना का, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ये हमें प्रोवाइड करता है। बट क्या ये आज के टाइम पे मोड होने के बावजूद हमें बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर पाता है बाकी अदर के कंपैरिजन में या नहीं, वही चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हो तो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलती है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि ये जो EU अपडेट है ना, काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता था हमारे स्टॉक ऑफिशियल OS के कंपैरिजन में भी। तो क्या स्टिल वो चीज़ें आज भी यहाँ पे देखने को मिलती है नहीं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कर देना और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो है कि अनलॉकिंग अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड जो कि हाइपर OS 3 वाला है वो आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, सही तरीके से वर्किंग है। हाइपर OS 3 वाला यहाँ पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे हाइपर OS 3 वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग के अंदर, उसका एडिशनल के अंदर, तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है जो कि चाइना के अंदर देखने को नहीं मिलता। जो कि स्टॉक चाइना होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही लैंग्वेज होते हैं, जिसमें से एक मेन हमारा इंग्लिश का होता है। तो यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। बाकी सर्कल टू सर्च आपको देखने को मिलता है जो कि चाइना के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, यानी वहाँ पे उनका खुद का चाइना वाला इंजन होता है सर्च वाला, लेकिन यहाँ पे हमें तो चाहिए भाई गूगल का ना, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है इनबिल्ट। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है। बाकी फ्लोटिंग विंडो वगैरह यहाँ पे सेम और सिमिलर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जैसा कि बाकी में आपको मेमोरी एक्सटेंशन ऑन मिलता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ऑफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है। बाकी जितने भी समय में EU के अपडेट आते हैं, इनके अंदर से जो मी अनलॉक का स्टेटस है ना वो गायब रहता है। तो ये मे भी किसी के लिए काम की चीज़ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेनू का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसे अगर आप ऑन कर देते हो तो आपको यहाँ पे है जो एक्स्ट्रा पावर मेनू देखने को मिल जाएगा जो कि 3 वाला है। लेकिन आप इसे अगर ऑफ रखोगे तो आपको ये नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इसकी नीड है या फिर नहीं, यूज कर लेना। ओके, बाकी यहाँ पे बैटरी के अंदर हाइपर OS 3 के बाद बैटरी प्रोटेक्शन में यहाँ पे इंटेलिजेंट चार्जिंग का एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो चाइना का हो, इंडिया का हो या ग्लोबल का हो, सभी में ये गायब हो चुका है। अनदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साउंड का प्रोफाइल भी यहाँ पे सेम ही है, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो फॉन्ट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही फॉन्ट रखा गया है, क्योंकि चाइना में का स्पेशल मी लाइटनिंग फॉन्ट हमें मिलता है, बट वो चीज़ यहाँ पे इस EU की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हम आते हैं इसके थीम के ऊपर और फॉन्ट के ऊपर जाते हैं तो बस एक ही आपको फॉन्ट देखने को मिलेगा, बाकी तो आप यहाँ पे थीम स्टोर से अलग अलग डाउनलोड करके अप्लाई कर ही सकते हो। अनदर यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और डार्क मोड के ऑप्शन पे यहाँ पे सारे ऐप आपके शो करते हैं जो कि ऑफिशियली चाइना में MIUI 14 के टाइम से गायब है, फिक्स नहीं किया उन्होंने, और ना ही अब उनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। लेकिन बाकी अदर जगहों पे आपको देखने को मिलता है ग्लोबल में EU के अंदर वगैरह। बाकी नोटिफिकेशन पैनल आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इस EU की तरफ से आपको सिस्टम लॉन्चर ही मिलता है जैसे कि चाइना में होता है, जबकि ग्लोबल में हमारे पोको डिवाइस में पोको का लॉन्चर आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को पसंद आती है। यहाँ पे स्वाइप अप होम स्क्रीन का सर्च आपको देखने को मिल जाता है, स्वाइप डाउन पे भी गूगल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐप फाइंडर जो कि आया है वो रख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल सी चीज़ें रख पाओगे। और ऐप फाइंडर जैसे आप रखोगे, स्वाइप डाउन करोगे, आपका ये ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा AI इंजन भी ऐड किया गया है सर्चिंग वगैरह से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप सर्च करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर रखा हुआ है फाइल, तो उसे ये निकाल के ला के देगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, यानी यूनिवर्सल सर्च बार आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके सर्च को भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस किस पेज से ये सर्च निकाल के देगा। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको फोटोज वगैरह ये सर्च करके ना ला के दे या कॉन्टैक्ट ना ला के दे, तो उसे आप यहाँ पे भाई ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डबल टैप का
होम स्क्रीन सर्च बार अगर आपको रखना है या नहीं, बहुत सारे लोग रखते हैं, इसे पसंद करते हैं, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि यहाँ पे बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका गूगल सर्च बार निकाल के देगा। जबकि चाइना के अंदर ये भाई आपका चाइना वाला लैंग्वेज खुल जाता है सर्च बार का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल का इंडियन अपडेट है उसमें कुछ इस तरीके से ये वाला सर्च आपका है जो ओपन होता है, ये सर्च ओपन होता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाता है जहाँ पे सर्च इंजन थोड़ा मॉडिफाइड है। अगर आप ये वाला ओपन करोगे तो नीचे आपको सर्च बार देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये सर्च बार कहाँ से ऐड किया आपने, बॉटम पे हमारा तो होता नहीं है। तो ये भाई मोड लॉन्चर में इसका बेनिफिट आपको मिलता है। नहीं, यहाँ पे आपका सर्च इंजन भी कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको आइकन हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका रो एंड कॉलम देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिक है। यहाँ पे लॉक कर सकते हो, डोंट शो आपको देखने को मिल जाएगा, जेस्चर्स वगैरह मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो रिसेंट पैनल है इसमें अभी एक स्टैक का नया फीचर्स ऐड किया गया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था। वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप जो कमांड मैंने बताया था कैसे एक्टिवेट करना है CMD डाल के, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट ये आपको नहीं मिलता। तो सिस्टम लॉन्चर का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आप सिस्टम ऐप अपडेट करके कमांड की हेल्प से स्टैक रिसेंट एक्टिवेट कर पाओगे विदाउट रूट के, बट ऑफिशियली यहाँ पे नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन वगैरह सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, बट पर्सनलाइजेशन के अंदर आते हैं, लॉक के ऊपर आते हैं जो कि AOD है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ऑलवेज ऑन किया गया है, जो कि ऑफिशियली हमें आज तक देखने को नहीं मिला, चाहे वो चाइना का हो, इंडिया का हो या फिर कहीं का भी हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलता है इस EU की तरफ से, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो भी आप वॉलपेपर क्लॉक के रूप में यूज करोगे या फिर रिसेंटली, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपका है जो क्लासिक का नया टैब देखने को मिल जाता है, अनदर यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एडिट के ऊपर आके क्लॉक पे टैप करोगे तो सारे क्लॉक फॉर्मेट आपके सामने आ जाते हैं, जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, यानी एक क्लॉक टैब के ऊपर रह के सारे क्लॉक फॉर्मेट को आप एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर बदलाव ला सकते हो, फॉन्ट भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। अनदर होम स्क्रीन पे आपको ब्लर रखना है या नहीं, वॉलपेपर चेंज करना है या नहीं, वो भी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको जो मिलता है। आगे बैक की आते हैं तो आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर, जहाँ पे AI ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि AI डायनेमिक वॉलपेपर के रूप में काम करता है। फिंगरप्रिंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे नए आपको यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अनलॉकिंग के टाइम पे दिखाई देगा, बट ये स्टार्टिंग में आपको दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा यहाँ पे आके होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद ये रिफ्रेश लेता है इंटरनेट की हेल्प से और आपको ये दिखाई देगा, फिर आप डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। बाकी ऊपर सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट ही मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर देखने को मिलता है, जो कि चाइना में आपको देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे अलग से डालना पड़ता है। और जैसे कि चाइना में कुछ एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इशूज रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप काम करता है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी यहाँ पे सॉल्व देखने को मिलती है। कैमरा भी हमारा यहाँ पे फुल्ली वर्किंग है, नया कैमरा दिया गया है जो कि काफ़ी सही है। बट अभी मैंने पोको F7 के वीडियो में बताया था कुछ नए यहाँ पे होलीडे के वाटरमार्क वगैरह आए थे, वो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पे नहीं थे, बट इंटरनेट एक्सेस की वजह से इसमें ये ऐड हो चुका है, यानी ये हमारा इंटरनेट की वजह से काम कर रहा है। तो ये वाटरमार्क आप यहाँ पे यूज करोगे, जो कि क्रिसमस से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो ना। तो ये स्टार्टिंग पे नहीं था, लेकिन हाँ कुछ देर के बाद ये ऑटो है जो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपका नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी अदर वाटरमार्क का मैंने कई बार पहले भी वीडियो दे रखा है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना फ्रेम वगैरह भी खुद से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो लोगो वगैरह भी अटैच कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फेस अनलॉकिंग का देख सकते हो एनिमेशन कैसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो भी आपको यहाँ पे लोगो रखना है, अटैच करना है, वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करो, पिक करो, आपका यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और कुछ ही सेकंड के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखो अप्लाई हो चुका, आप बाकी और भी लोगो लगा के रख सकते हो। यहाँ पे वाटरमार्क में इस तरीके से आप बदलाव भी ला सकते हो, और जब आप इसे सेट करोगे, फोटोज क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे वो वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से नए वाटरमार्क आ चुके हैं। बाकी कैमरे के फीचर्स की बात करें तो ओवरऑल पहले जैसे ही थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, जैसे कि ये पैरामीटर के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सेम आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जनरल के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है। HyperOS का यहाँ पे जो डायलर EY है ये चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे ओवरऑल अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको हल्का फुल्का लैग स्टर देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे OS इंस्टॉल कर रखा है, वो भी मोड, तो हर एक जगह पे आपको हल्का फुल्का
का जिटर और लैग फील होगा जब तक आप पूरे यूआई को इसको एक बार अच्छे से यूज नहीं कर लेते, जब तक ये चीज़ आपको नोटिस होती है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप डाउन करोगे तो हल्का सा जिटर आएगा, इस तरीके से क्लोज करोगे तो आपको जिटर देखने को मिलेगा। सेटिंग ओपन करके इस तरीके से ओपन करोगे तो आपको जिटर देखने को मिलेगा। समटाइम सेटिंग के अंदर भी इस तरीके से ब्राउज करोगे तो यहाँ पे आपको हल्की सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस तरीके से बिहेवियर आपको हर जगह देखने को मिलता है आज के टाइम पे मोड रोम के अंदर, और स्पेशली इस ईयू के अंदर। यानी जो ईयू के अंदर पहले जो आपको स्मूथनेस देखने को मिलता था ना मोड होने के बावजूद भी, वो चीज़ें आज के टाइम पे स्टॉक के अलावा किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। यानी आपको जिटर फील होता है मैक्सिमम जगहों पे, चाहे आप यहाँ पे कैमरा ओपन करोगे क्लोज करोगे तो हल्का सा फील हो जाएगा, आप यहाँ पे डायनामिक आइलैंड यूज करोगे तो फील हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे फील होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से ओपन करोगे और यहाँ पे इस तरीके से आप अगर स्लाइड करते हो तो आपको इस जगह पे भी आपको जिटर देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें मैंने पर्सनली नोटिस करी है, लेकिन एक बार सब चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, हर एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी जिटर लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और ये आज के टाइम पे होता है मोस्टली मोड के साथ, और ये चीज़ हमें ईयू के साथ भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लेगेसी एक टाइम पे इसे मिलती थी ईयू को, वो लेगेसी आज के टाइम पे थोड़ी मिसिंग हो चुकी है जब से हाइपर ओएस आया है। क्योंकि MIUI तक काफ़ी सही था, बट हाइपर ओएस पे वो चीज़ें मिसिंग रहती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स की बात करें तो वही सिमिलर देखने को मिलता है जैसे कि स्टॉक में आपको देखने को मिलता था। और रही बात यहाँ पे हमारा गेम टर्बो, तो गेम टर्बो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो ये चाइना वाला है, ग्लोबल वाला नहीं देखने को मिलता। तो ये भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे से, इशू नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट टाइम आपको मैक्सिमम जगह पे लैग देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील होती है। लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे जैसे आप यूज करते हो वो चीज़ें स्मूथ यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज़ आज के टाइम पे आपको मोस्टली जगहों पे देखने को मिलेगी। अब रही बात कि चलो सब कुछ सही है, इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है इसके परफॉर्मेंस के मामले में कि जिस दिन आप इस ओएस को इंस्टॉल करते हो उसी दिन 1-2 घंटे के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और आपको सेम परफॉर्मेंस देता है। जैसा कि नेक्स्ट डे के लिए मैं कहता हूँ कि वेट करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम डे टेस्टिंग किया, नेक्स्ट डे भी टेस्टिंग किया, सेम रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो CPU टोटल जहाँ पे 92 का स्टेबिलिटी है, और ये सेम डे का है जहाँ पे 4,21,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 3,78,000 है, जो कि 1 डे का है जब मैंने ओएस को इंस्टॉल किया। और ये सेकंड डे का है 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद, जहाँ पे 4,21,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,62,088 का स्टेबिलिटी है। यानी फर्स्ट डे ही आपको यहाँ पे काफ़ी सही रिजल्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऑडियो से रिलेटेड इशू आ रहा होगा तो सॉरी फॉर डैट, गला खराब है, बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो शूट करने में आज के टाइम पे। इसका एडवांटेज कहूँगा क्योंकि बाकी अदर रोम पे हमें 1 डे का टाइम देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 120 एपीएस अनलॉक मिल जाता है, जो कि चाइना के स्टॉक पे आपको 90 ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अनलॉक रहता है। तो अच्छी बात है क्योंकि ऑफिशियली हमें मिलता है। फर्स्ट जब सेटअप आप कंप्लीट करोगे तो इतना ही सिस्टम के आपको वॉलपेपर मिलते हैं, बाकी आपको नेट के हिसाब से डालना है। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक नहीं मिलता है जैसे कि बाकी अदर मोड में मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक स्टॉक जैसा ही बिहेव करता है हमारा Xiaomi EU का, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं करा गया। बाकी L1 वगैरह का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा Geekbench आया है ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा है, जो कि पसंद आया मुझे। बाकी AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर हीटिंग वगैरह सब कुछ काफ़ी बेहतरीन है। और ये फर्स्ट डे का है, लेकिन सेकंड डे जब मैं इसे चेक करता हूँ 1 डे कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे भी आप देखो सिमिलर रिजल्ट ही है, कोई खास यहाँ पे बिग डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा था कि 1 डे के अंदर ही आपका जो यहाँ पे रोम स्टेबल हो जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पे मैंने चार्जिंग वगैरह पे डाला तो चार्जिंग स्पीड भी ओवरऑल काफ़ी सही है, जहाँ पे 30 मिनट में 47% चार्ज हो जाता है, जो कि ये भी इसका एक एडवांटेज में कहूँगा कि आपको मिलता है। बैटरी ड्रॉप जो कि आप देखो 75 के बाद मॉर्निंग में आता है 71, जहाँ पे फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप है। और जो टाइमिंग है स्टैंड बाई वो 12 आवर्स का है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा स्टैंड बाई टाइमिंग मैंने आपको शो किया है। बट स्टिल यहाँ पे 4% काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा है, बेटर निकल के यहाँ पे आता है। तो अगर आप वेट कर रहे हो और मोड रोम यूज करना चाहते हो तो इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि पहले वाला वो चीज़ें आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती, और सेम यहाँ पे आपको डिवाइस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी मिल जाता है। क्योंकि आजकल आपका जैसे बूट अनलॉक होता है ना, ये गूगल हमारा पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, और बाय डिफॉल्ट हर जगह ये आपको फेल देखने को मिलता है। तो इसे आपको मैनुअली ही फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा मोड जरूर आते हैं जिसमें आपको एक नया टूल दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो फिक्स हो जाता है इजीली, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपको मैनुअल करना पड़ेगा। जिससे रिलेटेड आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो हाइब्रिड रोम है, बस रोम को अनजिप करो, बैट फाइल को रन करो, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज किसी डिफरेंट डिवाइस का यूज करते हुए ADB साइड लोड से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये OS
अच्छा है, लेकिन हाँ जिस तरीके से पहले जो लेगेसी हमें देखने को मिलती थी Xiaomi EU की, वो लेगेसी आज के टाइम पे मिसिंग देखने को मिलती है इसके साथ भी और बाकी जितने भी मोड आते हैं उसके साथ। लेकिन हाँ आप इसे यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डेली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट डे आपको मे भी हल्का फुल्का जीटर वीटर इधर उधर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे आप सारी चीज़ें एक बार एक्सेस कर लेते हो ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आता है। बट रही बात बैंकिंग ऐप और बाकी अदर चीज़ें, तो उसके लिए तो भाई आज के टाइम पे आपको मेहनत करना पड़ता है हर रोम के साथ। जैसे आप बूट लोडर अनलॉक करते हो तो वो मेहनत तो आपको यहाँ पे भी लगने वाली है। तो आई होप कि मैंने कंप्लीट डिटेल दे दिया है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इसके साथ जाना है या फिर इंडिया के OS का वेट करना है HyperOS 3 का, या फिर चाइना के साथ जाना है, या फिर बाकी अदर मोड आता है उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा। तो टाइम टू टाइम आप देख के डिसाइड कर लेना और स्विच कर लेना। बट अभी के टाइम पे ये मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। अगर आप जो छोटी मोटी जीटर को एडजस्ट कर लेते हो फर्स्ट डे तो उसके बाद ये अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। बट टोटली ऑल अप टू यू कि आपका यूजेज कैसा है, आप किस तरीके से चीज़ें चाहते हो, ये तो भाई आप ही डिसाइड कर सकते हो ना। मैं तो बस आपको शो कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, उसके बाद फैसला लेना और नहीं लेना आपके हाथ में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।